हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हालांकि थोड़ा 2-3 दिन का डिले हो गया है, पर डोंट वरी, आपको मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। अगर नहीं याद रहेगी तो भी डोंट वरी, मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहले अपना चैप्टर चल रहा था बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट। ऑलरेडी 1 to 4 हमने क्वेश्चन किए थे। आज बेटा हम प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि सारे सम इम्पॉर्टेंट ही, अलग टाइप का सम है, मतलब अपने जितने भी सम किए उससे ये एक लेवल अलग है। क्या लिखा? ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है बेटा? कंसाइनर और कंसाइनी। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं? द कोलकाता मोटर्स कंसाइन। बेटा ये कंसाइन हो रहा है, मतलब कोलकाता मोटर अपने लिए क्या हो गया? कंसाइनर हो गया। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा कोलकाता मोटर्स अपने लिए क्या हो गया बेटा? कंसाइनर हो गया। कंसाइनर देर एजेंट, एजेंट कौन है बेटा? यहाँ पर पटना। तो ये पटना मेरे लिए क्या होगा? ये एग्जांपल पटना मोटर्स है। क्लियर है? यहाँ पर पटना मोटर्स वो क्या कर रहे हैं बेटा? टू मोटर कार कंसाइन, मतलब ये कोलकाता वाला किसको गुड्स दे रहा है बेटा? पटना वाले को क्या दे रहा है? दे रहा है, मतलब कोलकाता वाला पटना वाले को क्या दे रहा है बेटा? गुड्स दे रहा है। किसके बेसिस पे दे रहा है? थ्रू कंसाइनमेंट के बेसिस पे क्या कर रहा है? गुड्स क्या कर रहा है? दे रहा है। कितना दे रहा है बेटा? मोटर कार दे रहा है, कॉस्टिंग 48 ईच। बेटा कितना दे रहा है? 48 ईच। और कितनी कार दे रहा है बेटा? 2 मोटर्स कार, मतलब 2 कार दे रहा है। एक प्राइस का कार कितना है? 48, एक का है तो बेटा 2 का कितना? मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 96,000 हुआ। क्लियर है? ये पहला एंट्री सभी को पता है, आपको सभी को पता रहेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन सेल्स कंसाइनर वो पे कमीशन वो पेबल और ऑर्डिनरी कितना दे रहा है? 8% कमीशन दे रहा है। और साथ में बेटा डील क्रिएशन कमीशन कितना दे रहा है? 2। सर इसमें कमीशन भी आया, डील क्रिएशन भी। हाँ जी, बात कोई बात नहीं, आ गया। द एजेंट वॉज टू बेयर ऑल द एक्सपेंस इन पटना। देखो जो भी एक्सपेंस होगा सारा का सारा बेयर कोर करने वाला है बेटा ये जो कंसाइनी एक्सपेंस करने वाला। देखो द एजेंट वॉज बेयर ऑल द एक्सपेंस, मतलब जो एजेंट है, एजेंट कौन है बेटा? यहाँ पर एजेंट कौन है? एजेंट इन पटना। पटना वाला क्या करने वाला है? सारा एक्सपेंस बेयर करना। विच वॉज अमाउंट कितना है? 6,500। मतलब सर इसका रीएम्बर्समेंट मिलने वाला नहीं है इसको, ये पूरा का पूरा इसके लिए तो क्या हो गया? लॉस हो गया। ये पे करेगा बेटा 6,500। इसके पास से क्या होगा? पैसा क्या होगा? जाएगा कैश और बैंक अकाउंट जाएगा। बदले में ये इसके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका नाम आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 6,500 रुपये आ जाएगी। इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी। क्लियर है? डन। द एजेंट सोल्ड ऑन कार ऑफ रुपीज़ कितना दिया है? 65,000 एंड रिमिटेड 52,000 इन अकाउंट्स। मतलब क्या दिया है सर? उसने कार कितने में दिया बेटा? 65,000 में दिया। और ये 52,000 क्या कर रहा है? रिमिटेज केस, मतलब ये जो पैसा बचा किसको दे रहा है बेटा? कंसाइन नर को क्या कर रहा है? दे रहा है। मतलब सेल इतने में किया और ये पैसा बचा हुआ दे रहा है। द सेकेंड कार वो सोल्ड कितने में किया? 71,500। और इसमें आउट ऑफ दिस इज सम ऑफ रुपीज कितना दिया है बेटा? 13,000 बिकम क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब 13,000 क्या हो गया? नुकसान हो गया। क्लियर है? मतलब सर टोटल उसने सेल कितना किया? देखो पहली कार कितने में सेल किया? 65,000 में क्या किया? फर्स्ट कार क्या किया है? सोल्ड किया। क्लियर है? मतलब ये पहली कार हमने किस पे बेचा है बेटा? ये कैश सेल्स किया है। कौन सी कैश सेल्स किया? कैश सेल्स। और ये जो है ना 71,500 वो हमने कौन सा किया है बेटा? क्रेडिट सेल किया। समझ में आ रहा है बेटा? 2 कार हमने सेल किया, पहला वाला कैश सेल्स, दूसरा वाला क्या कर दिया है? क्रेडिट सेल कर दिया है। और सेकेंड वाला जो उधारी पे बेचा था बेटा, उसमें से कितना लॉस हो गया बेटा? 13,000 का क्या हो गया? लॉस। मतलब सर ये 17,500 में हमने कार दिया, 13,000 का लॉस हो गया। तो पैसा कितना मिल रहा है? अरे ये तो पैसा अपने पास कितना आ रहा है? 0 0 0। ये 5 का 5 ऐसे ही रहेगा बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पर क्या आएगा? 11। 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। राइट है? और ये 6 में से गया, कितना बचेगा? 58,500 रुपीज़ हमें मिलेगा। बचा हुआ 13,000 अपने लिए क्या आ गया? ये तो बैड डेब्ट्स हो गया। क्लियर है? सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अभी देखो सर, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी। तो सबसे पहले जो बेसिक अकाउंट होते हैं वो अकाउंट हमने यहाँ पर बना दिए। कौन से सर? बेसिक। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जर्नल खाली तो आपके लिए बना है कलकत्ता, मतलब कंसाइनर और कंसाइनी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम करेंगे। यहाँ पर लेजर ऑफ किसका आ गया? कंसाइनर। एक कोलकाता मोटर्स कौन है अपने लिए? कंसाइनर हो गया। क्लियर है? उसके बुक में सबसे पहला अकाउंट कौन सा रहेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट रहेगा।
और देखो कलकत्ता मोटर्स की बुक में किसका नाम आएगा, पटना मोटर्स का नाम आ जाएगा। और उसी बुक में नीचे मैंने यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना दिया, गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पर बना दिया। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख देना। मतलब 3 अकाउंट किसकी बुक में बने, कंसाइनर की बुक में बने। और कंसाइनी की बुक में देखो कंसाइनी कौन है यहाँ पर, पटना मोटर्स, ये अपने लिए कौन है बेटा, कंसाइनी। उसकी बुक में सबसे पहले किसका अकाउंट बना दिया, कोलकाता मोटर्स का अकाउंट बना दिया। हाँ, उसके नीचे हम जो भी आएगा, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ के रखा है। सबसे पहले कोलकाता मोटर्स का अकाउंट यहाँ पर बना दिया, पटना की बुक में कलकत्ता का नाम है, और बाकी यहाँ पर छोटा मोटा खाली से ड्रॉ करके रखा है। मतलब जो भी अकाउंट आएगा हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। सबसे पहला एंट्री क्या बोलते हैं, कलकत्ता मोटर कंसाइन द एजेंट ऑफ पटना, कितनी कार कटा, 48,000 ईच, मतलब 2 मोटर कार दे रहा है बेटा, 2 मोटर्स कार दे रहा है, और हर एक का प्राइस कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो टोटल कितने का सामान बेच रहा है बेटा, 96,000 का क्या कर रहा है, सामान क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो सर इसकी जर्नल एंट्री आपने बताई थी, क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो हमें सबसे पहला कौन सा अकाउंट में बनाना है, कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो ये अपने लिए कलकत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है। तो उसकी डेबिट साइड यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, टू गुड्स सेंड ऑन, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितने का आ गया बेटा, 96,000, क्योंकि 48 का एक है तो 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 96,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी सेम एज अ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट है, बाय किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 96,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। क्लियर है, डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले एंट्री कमीशन पे दे रहा है बेटा, ये जो चीज़ है ना ये तो एंड में आएगी। कमीशन दे रहा है 8%, डील क्रिएशन कमीशन दे रहा है 2%, तो एंड में आएगा। द एजेंट बेयर क्या किया, ऑल द एक्सपेंस ऑफ पटना विच वॉज अमाउंट 6,500, ये हम बाद में करेंगे, 6,500 रुपये दे रहा है। द एजेंट सोल्ड 1 कार, कितने में सेल किया बेटा, 65,000 में सेल किया। मतलब ये जो 65,000 में जो सेल किया ना, ये उसका कौन सा सेल है बेटा, कैश सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा 65,000 कैश सेल्स किया, और ये 52,000 उसको पैसा रिटर्न कर रहा है। और आगे सेकेंड कार सोल्ड कितने में किया बेटा, 71,500 में किया। फर्स्ट कार कैश सेल्स इतने में किया, सेकेंड कार क्रेडिट सेल कितने में किया, 71,500 में क्या कर दिया, सेकेंड कार क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्लियर है। तो सबसे पहले सर सेल्स का एंट्री क्या रहेगा, देखो सेल किया, कैश सेल्स क्रेडिट सेल दोनों अलग अलग है। क्लियर है, तो आपको याद रखना, मिक्स मत करना। क्लियर है। कैश सेल्स का एंट्री क्या आएगा, कंसाइनी कौन है अपने पास, पटना मोटर्स अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम। यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। कंसाइनर कौन है बेटा, कलकत्ता। सबसे पहले देखो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। और देखो क्रेडिट सेल दोनों का एंट्री सेम, यहाँ पर देखो एंट्री क्या है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल का दोपन। यहाँ पर अगर क्रेडिट सेल भी है, क्रेडिट से कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो हम क्या फाइंड, चलो एंट्री दोनों में पहले एक जर्नल एंट्री बनाते हैं। कैश सेल्स कितने में कर दिया बेटा, 65,000 में सेल किया, सेल करेंगे तो बेटा जर्नल एंट्री सभी का नहीं लिख रहा हूँ, पहला यहाँ पर अंदाजे जो भी आएगा वो क्या करना है, नंबर लिख देना आपको, मैं लिख रहा नहीं हूँ। क्लियर है। तो सबसे पहले एंट्री क्या आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का नाम आ जाएगा। कंसाइनी कौन है बेटा अपने पटना, तो यहाँ पर आ जाएगा पटना मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्लियर है। और ये कैश सेल्स अगर क्रेडिट सेल किया जाएगा तो भी सेम ही है बेटा, पटना मोटर्स अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज अ कैश सेल्स कितने में किया बेटा उसने, 65 और 71,500, तो 65 यहाँ पर 65 यहाँ
पर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 71,500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 71,500 आ गया। सबसे पहले देखो पटना मोटर्स कहाँ पर है, डेबिट, ये कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर की बुक में अब तक किया नहीं है, दोनों में एंट्री से में पटना मोटर्स कहाँ पर है, डेबिट, तो पटना मोटर्स की कहाँ लिखना है बेटा, ये कंसाइनिंग, पटना मोटर्स कहाँ पर है, देखो ऊपर जा, पटना मोटर्स अकाउंट हमने बनाया था डेबिट, तो पटना मोटर्स की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, टू कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना आ गया बेटा, अमाउंट कितना था जरा एक बार चेक कर लेते, 65,000, तो 65,000 आ गया, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा 65,000 आ गया। अभी आपकी जानकारी के लिए आपको लिखना रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कैश सेल्स, क्या लिख सकते हो आप, कैश सेल्स हमने किया। और उसके बाद क्रेडिट सेल में भी सेम ही है बेटा, क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि पटना मोटर्स अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में नाम किसका आता है, क्रेडिट वाले का, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट सेल। कितने में कर रहा है बेटा, 71,500 में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, क्लियर, ये आ गया। और कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय किसका नाम आ जाएगा, पटना मोटर्स। और यहाँ पर भी किसका, ये अपने को क्या किया हमने, ये कैश सेल्स किया, और इसके बाद भी सेम ही नाम आ जाएगा, बाय पटना मोटर्स, पटना मोटर्स, क्लियर है। ये हमने कौन सा किया, क्रेडिट सेल्स किया, क्लियर है। यहाँ पर देख सकते हो अब हमने क्या बना दिया, 65 और 71,500, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 और यहाँ पर आ जाएगा 71,500, हमने क्या कर दिया, बना दिया। सर रिमिटेज कैश वाले का भी छोड़ दो, अभी देखो ये किसकी बुक में पास कर दिया हमने, सॉरी ये कंसाइनर की बुक में, अभी सेम एज अ कंसाइनी की बुक में अगर कैश सेल्स किया तो नाम क्या रहेगा बेटा, पहला कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, क्योंकि अगर कैश सेल्स किया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू कंसाइनर, कंसाइनर कौन है बेटा अपने पास, कलकत्ता मोटर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा था आपने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा, कलकत्ता मोटर्स अकाउंट का, कोलकाता है ना, कोलकाता मोटर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कोलकाता मोटर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कोलकाता मोटर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम। अगर क्रेडिट सेल पे बेचा तो किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, डेटर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। ये कितने में किया था उसने, 65,000 और ये 71,500, 65,000 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 71,500, यहाँ पर भी आ जाएगा 71,500 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कलकत्ता मोटर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो कैश और बैंक अकाउंट बनाते नहीं है, कलकत्ता मोटर्स बनाते, दोनों में नाम कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कलकत्ता मोटर्स की नाम पर कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट। देखो कलकत्ता मोटर्स कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड सबसे पहले बाय किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। और आपकी जानकारी के लिए आपको लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर कैश सेल्स 65,000 और क्रेडिट सेल कितना है 71,500, इसको नाम क्या आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, डन। अभी देखो एक चीज़ याद रखो, ये कंसाइनमेंट डेटर मतलब समझने वाली बात है, क्रेडिट सेल ही किया। अभी देखो हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, सर कौन सा बनाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट डेटर, जो हमने जगह छोड़ा है ना वहाँ पर देखो कंसाइनमेंट डेटर कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक छोटा सा अकाउंट बना देते हैं, जहाँ पर ये देखो कलकत्ता मोटर्स है, उसके नीचे देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ। कौन सा अकाउंट बना देता हूँ, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या करता हूँ, अकाउंट बना देता हूँ। तो यहाँ पर डेबिट, क्योंकि जितने भी लेजर आएंगे कैश और बैंक को छोड़ के सभी का क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर आ जाएगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, डेटर अकाउंट। अभी कंसाइनमेंट डेटर कहाँ था, डेबिट, तो उसकी डेबिट में नाम किसका था, क्रेडिट में कलकत्ता मोटर्स। देखो कंसाइनमेंट डेटर कहाँ पर है,
डेबिट देखो कंसाइनमेंट डेटर कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट में नाम क्रेडिट में किसका है, कलकत्ता मोटर्स, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कलकत्ता मोटर्स अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है, कलकत्ता मोटर्स अकाउंट का कितना आ जाएगा सर, 71,500 रुपीज़ का नाम आ जाएगा। अभी जो भी वो रिमिटेड कैश दे रहा है, देखो अभी देखो यहाँ पर अभी सिंपल सी बात है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये तो हो क्या, चलो इतना पैसा मैं समझ गया। अभी ये सेकंड कार का छोड़ दो, अभी ये क्या बोल रहा है, ऑल द एजेंट वॉज बेयर द ऑल एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस बेयर कौन करेगा, एजेंट। इन अ पटना विच अमाउंट रुपीज कितना दिया, 6,500, 6,500 कौन बेयर करने वाला है, पटना कंसाइनी। तो उसका एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर है, एंट्री क्योंकि पैसा इसने दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर लॉस हो गया ना, इसके लिए तो लॉस हो गया ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पैसा जा रहा है 6,500 दे रहा है, पर इसको रिटर्न अगर रिटर्न मिलने वाला तो यहाँ पर किसका नाम होता, कंसाइनी का नाम होता, कंसाइनर का नाम होता कोलकाता मोटर्स का। पर यहाँ पर ये पैसा इसको रिटर्न मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बेयर यही कर रहा है, तो नाम किसका रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ पर एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक काम करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे एंड में बनाता हूँ, क्योंकि वो फाइनली क्या होने वाला है, टैली, ऊपर और भी अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेबिट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट, यहाँ पर बनाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट में क्या कर दो, यहाँ पर बना देते, यहाँ पर टू नाम किसका आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना पैसा दिया बेटा, 6,500 रुपया उसने क्या कर दिया, दे दिया। आपको यहाँ पर लिखना है तो लिख देना, यहाँ पर एक्सपेंस क्या है, ये एक्सपेंस का पैसा हमने क्या कर दिया, पे कर दिया 6,500। अभी सर क्या करेंगे, अभी देखो ये पहले काम करते कमीशन कर देते, कमीशन कितना बोल रहे, देखो यहाँ पर कमीशन पेबल ऑर्डिनरी 8%। सर कमीशन किस पे दिया जाएगा, 65 पे, 71 पे, 58 पे। देखो कमीशन जो 65,000 आया प्लस 71,500 दोनों को मिला दो, उस पर क्या दिया जाएगा, इसको कमीशन दिया जाएगा। कितना आ गया सर, 0 ये 5, ये कितना आ गया बेटा 6, और ये कितना आ गया 13 आ गया। क्लियर है, तो 1,36,500 पे हमें कितना देना है उसको, 8% कमीशन देना है। और डील क्रिएशन कमीशन कितना देना है बेटा, 2% क्या करना है, डील क्रिएशन कमीशन भी क्या करना है, दे देना है। तो सर कमीशन का एंट्री क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर कमीशन और डील क्रिएशन का एंट्री क्या रहेगा, देखो यहाँ पर कहाँ गया ये, रिमिटेंस कैश गुड्स रिटर्न, यहाँ पर आ जाएगा कमीशन 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 नहीं है, चलो कमीशन ये वाला एंड में रहेगा, यहाँ तक मुझे जहाँ तक याद है। देखो कंसाइनीज कमीशन मिला ये वाला, और कंसाइनी डील क्रिएट। क्लियर है, कमीशन, तो कमीशन कितना दे रहे हैं हमें, 8% दे रहे हैं। डील क्रिएशन कमीशन कितना दे रहे हैं हम, 2% दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं सर, 1,36,000 कितने पे दे रहे थे, एक बार जरा चेक कर लेते बेटा, 1,36,500, 1,36,500। तो आपको कैलसी में क्या करना है, एक काम करो, 1,36,500 मल्टीप्लाई बाई 8% कर दो, आंसर कितना आ जाएगा सर, 10,920 क्या दे रहे हैं इसको हम, कमीशन दे रहे। और 1,36,500 का एक काम करो 2% निकाल दो, 2% कितना है सर, 2,730, ये हमें क्या दे रहे, डील क्रिएशन दे रहे। तो एंट्री क्या है बेटा, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। नाम किसका लिख, कंसाइनी, अरे कंसाइनी कौन है, पटना मोटर्स। क्लियर है, तो एक काम करते, कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो सबसे पहले देखो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड 2 किसका नाम आ जाएगा बेटा, पटना मोटर्स, पटना मोटर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या दे रहे हैं हम उसको, कमीशन दे रहे हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 पटना मोटर्स, ये हम उसको क्या दे रहे हैं, कमीशन नहीं दे रहे, ये क्या दे रहे हैं बेटा, मोटर्स अकाउंट, ये उसको क्या दे रहे हैं, डील क्रिएट दे रहे। क्लियर है, कमीशन, ये डील क्रिएट कमीशन उसको क्या कर रहे, दे रहे। सर कमीशन और डील क्रिएशन का मतलब, कमीशन मतलब नॉर्मली सबको दिया जाता है, पर डील क्रिएशन कितना आता है, 1,36,500 का 10% करेंगे, सॉरी 1,36,500 मल्टीप्लाई बाई 10%,
तो इसका आंसर कितना आया था, अरे सॉरी 1,36,500 मल्टीप्लाई बाई 10%, अरे कितना आ गया था 1,36,000 है 27 है, अच्छा 1,36,000 अरे 8% ना, 1,36,500 मल्टीप्लाई बाई 8%, मैं 10% करके देख रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये आ गया 1,36,500 मल्टीप्लाई बाई 8%, कितना आ गया सर 10,920, सेम एज 1,36,500 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है आपको 2% कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा 2730। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में नाम किसका था बेटा, पटना मोटर्स, तो पटना मोटर्स की क्रेडिट साइड, बाय किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना है सर इसका पहले 10,920, तो 10,920 ये अपने को क्या दिया है कमीशन, और यहाँ पर आ जाएगा ये बाई सेम एज अ कंसाइनमेंट। क्लियर है, बाई कंसाइनमेंट, ये अपने को क्या हो गया बेटा डील क्रिएट, डील क्रिएट कमीशन में क्या करूँ लिख दूँ, कितना आया सर 2,730 रुपीज़ यहाँ पर क्या हो गया आ गया। क्लियर है, डन। तो देखो दोनों की बुक में हमने पास कर दिया, सेम एज पहला क्या था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड लिख दिया, नाम किसका लिखा कंसाइनर का, कंसाइनी का, कंसाइनी कहाँ पर क्रेडिट तो उसकी क्रेडिट साइड, नाम किसका लिखा कंसाइनमेंट का, मैंने क्या कर दिया नाम लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर, अभी इसमें क्या है कंसाइनर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर भी क्या है कंसाइनर अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनर अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, उसमें पहले क्या नाम है कमीशन, उसके बाद नाम किसका आएगा डील क्रिएशन, तो कंसाइनर कहाँ पर है डेबिट, तो एक काम करते कंसाइनर को ने अपने लिए कलकत्ता मोटर्स, तो यहाँ पर आ गया, तो ये आकर मैं बनाया है पर कंसाइनर कलकत्ता मोटर्स कहाँ पर है डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड सबसे पहले नाम किसका आ जाएगा यहाँ पर टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, और उसके बाद टू किसका नाम आ जाएगा डील क्रिएट कमीशन, 2,730, और इसका कितना आया था सर 2,730 और 10,920, तो यहाँ पर आ जाए 10,920 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, डन। ये दोनों जगह हमने पास कर दिया। सर अभी कमीशन अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, हाँ जी कमीशन अकाउंट भी हमें क्या करना बनाना पड़ेगा। तो ऊपर एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं कौन सा अकाउंट बना देता हूँ कमीशन अकाउंट में क्या करता हूँ बना देता हूँ। क्लियर है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कमीशन अकाउंट, जो हमने जगह छोड़ा है ना यहाँ पर कमीशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ पर सेम एज आ जाएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा अपना डील क्रिएट कमीशन, तो सबसे पहले देखो कंसाइनमेंट कमीशन अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या था बेटा कहाँ गया ये कमीशन अकाउंट क्या था डेबिट, तो कमीशन देखो सॉरी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन कहाँ पर है बेटा क्रेडिट, तो कमीशन की क्रेडिट साइड नाम किसका लिखेगा बेटा कंसाइनर, कंसाइनर कौन है अपने पास कलकत्ता मोटर्स, तो क्लियर है यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा कलकत्ता मोटर्स का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बाई कलकत्ता मोटर्स अकाउंट का नाम 10,920 ऐसा ही कुछ है ना 10,920, और सेम एज यहाँ पर भी नाम किसका आ जाएगा बाय कलकत्ता मोटर्स का ही क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा यहाँ पर बाय कलकत्ता मोटर्स का ही क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, मोटर्स अकाउंट कितना आ गया सर इसका 10,920 और इसका 2,730 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, डन। ये दोनों में हमने क्या कर दिया पास कर दिया है। अभी देखो यहाँ पर जरा रिमिटेड कैश कितना दे रहा है, अभी एक और एंट्री हम यहाँ पर साथ में कर लेते सर, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हाँ जी सर स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे। अभी देखो एजेंट सोल्ड 1 कार, ये हमने कर दिया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो में। एजेंट सोल्ड 1 कार कितने में किया 65,000 में किया। अभी देखो ये कार बेचा, अभी ये एंट्री अलग है। रिमिटेड कैश कितना दे रहा है बेटा 52,000 क्या कर रहा है, जो पैसा बचा था किसको दे रहा है बाहर, मतलब पटना वाला किसको दे रहा है कलकत्ता को दे रहा है। तो पटना वाले के जाहिर सी बात है पैसा क्या हो रहा है जा रहा है कलकत्ता वाले के पास आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा
कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। देखो यहाँ पर पहला ही रिमिटेड कैश, देखो कंसाइनी रिमिटेड कैश, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और यहाँ पर क्या है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो मतलब कंसाइनी कौन है बेटा, यहाँ पर पटना, और यहाँ पर कौन है, कंसाइनर कौन है, कलकत्ता। तो देखो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पटना मोटर्स अकाउंट का नाम, तो पटना मोटर्स कहाँ पर है बेटा, पटना मोटर्स कहाँ पर है, क्रेडिट। तो पटना मोटर्स की क्रेडिट साइड, यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा रिमिटेड। क्लियर है, कितना पैसा आ रहा था बेटा, 52,000 रुपीज़ आ रहा था। क्लियर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 52,000 रुपीज़ का नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 52,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, और ये पैसा क्या कर रहा है, दे रहा है, तो इसके पास से पैसा जा रहा है, किसके पास आ रहा है बेटा, कलकत्ता। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा बेटा, कलकत्ता। ये रिमिटेंस लिख दूँ, कितना 52,000 रुपीज़ क्या हो रहा था, पैसा क्या कर रहा था, दे रहा था। क्लियर है, अभी देखो जाहिर सी बात है, लॉस कितना हुआ, 15,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। सर कैसे पता चला, देखो द सेकेंड कार सोल्ड कितने में किया, 71,500, आउट ऑफ दिस सम ऑफ रुपीज़ 15,000 बिकम बैड डेब्ट्स। सर ये सेकेंड कार का पैसा कुछ बचा नहीं, देखो यहाँ पर बोला गया है 58 मतलब 13,000 क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। क्लियर है, तो 13,000 बैड डेब्ट्स, और बेयर कौन करने वाला है, सारा का सारा कंसाइन नहीं क्या करने वाला है, कंसाइन नहीं क्या करने वाला है, बेयर करने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो एंट्री बैड डेब्ट्स, अभी बैड डेब्ट्स कौन बेयर करने वाला है बेटा, ये बैड डेब्ट्स अगर कंसाइनर बेयर करता, देखो बैड डेब्ट्स ऑन डील क्रिएशन रहता, तो एंट्री क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्लियर है, और यहाँ पर क्या रहता है, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बैड डेब्ट्स हो रहा है। तो एंट्री क्या है बेटा, डील क्रिएशन कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्या है बेटा, डील क्रिएट कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या है बेटा, कंसाइनमेंट। तो डील क्रिएशन अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, और कंसाइनमेंट डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट। तो डील क्रिएशन अकाउंट डेबिट है, तो उसकी डेबिट साइड लिखेंगे बेटा। तो हमने जो बनाया था डील क्रिएशन अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड नाम किसका रहेगा, टू कंसाइनमेंट डेटर, टू नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना पैसा लॉस हुआ बेटा, 13,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और सेकंड क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेटर कहाँ था, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय डील क्रिएट कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेब्ट्स हो गया। कितने का बैड डेब्ट्स हो गया बेटा, 13,000 रुपये का क्या हो गया, ये बैड डेब्ट्स मेरे लिए हो गया। क्लियर है, अभी सर एक काम करते, वन बाय वन करके सबको क्या करते, टैली करते, तो हमने फाइनली क्या हो जाएगा। तो चलो वन बाय वन करके सारे को क्या करते हैं, टैली करते हैं। तो चलो देखते हैं सर कौन सा चीज़ का टोटल ज़्यादा है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है सर, ज़्यादा ही क्या क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या रहेगा, ऑफकोर्स क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले कंसाइनमेंट मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहला अकाउंट है उसका क्या करते हैं हम, टोटल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। देखो हमने ये सारा का सारा अपने लिए परचेज एक्सपेंसेस सेल उसने इतने में किया। सबसे पहले 65,000 में उसने क्या कर दिया, पहला वाला सेल किया था, उसके बाद 71,500 में सेकंड सेल किया। टोटल कितना है सर, 1,36,500 में इसने सेल किया, 1,36,500 में सेल किया। ये पहला वाला किसका खर्चा था, उसका तो मोटर कार उतने की थी, ये उसको कुछ कमीशन दे रहा है, ये डील क्रिएशन। इस सबको क्या करते हैं, माइनस 96,000 माइनस 10,920 और माइनस 2,730 रुपीज़ क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो टोटल अपने को 26,850 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इसको नाम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। टू नाम किसका लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस होता तो भी नाम किसका लिखता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दूँ ये क्या हो रहा है मेरे को, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, डन। ये सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा नहीं, अरे बेटा ये कंसाइनर की बुक है, कंसाइनी की बुक में। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी बुक में बनाया, कंसाइनर की बुक में। कंसाइनी की बुक में बनाया नहीं है, सॉरी कंसाइनी की बुक में बनाया, कंसाइनर की बुक में बनाया नहीं है। अभी सेम एज इसका यही साइड आता था बेटा, कितना आया था 65, वही 1,30,500 71,500, तो कितना है 1,36,500। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,36,500
36,500। ये देखो सम अलग है, यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा इसको नाम क्या देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन नाम लिखेंगे, सॉरी बाय बैलेंस फाइंड कर रहे तो कैरीड डाउन। माइनस कितना लिखे 10,920, माइनस कितना लिखना है बेटा 2,730 रुपीज़, माइनस 52,000 क्या करना है माइनस, आंसर कितना आएगा 70,850 रुपीज़ आएगा। ये क्या अपने को बैलेंस इतना बाकी है। सेम ऐसे देखो इसका टोटल करेंगे ना तो इतना ही टोटल आएगा 70,000। अगर इसका हम टोटल करेंगे बेटा तो इसका क्रेडिट साइड ही क्या टोटल ज़्यादा रहेगा और बैलेंस इतना ही आएगा। आप चाहते हो तो देख लो दोनों साइड का बैलेंस क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए 70,850, मतलब इतना पैसा पे करना बाकी है। तो नाम क्या रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। चलो इसका बैलेंस करके देखते हैं कितना आएगा 1,36,500। यहाँ पर भी कितना आएगा 1,36,500। टोटल करते हैं, सबसे पहले कितना आएगा 10,920, उसके बाद है 2,730 प्लस 52,000, और देखो ये अमाउंट जो बैलेंस माइनस करो का तो 1,36,500 भी क्या करो माइनस करो, तो आपको यही टोटल आएगा 70,850 रुपीज़ आएगा। इसको नाम क्या देंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन देंगे। अभी एक और चीज़ भूलना मत, ये जो आए ना गुड्स एंड ऑन, ये इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, देखो एक एंट्री हमने किया था, जो गुड्स आता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, क्लियर है। तो ये देखो ट्रांसफ़र गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो देखो सेम जो भी आया तो उसको नाम क्या जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है हमें, नाम लिख देना है, क्लियर है। तो ये जो आया तो यहाँ पर भी कितना आएगा 96,000। एक्चुअली इसमें मैंने कम लिखा, इसके पहले जितने भी हम कर रहे थे सम उसमें मैं ज़्यादा आपके लिए लिख रहा था, क्लियर है। एंट्री इसको नाम क्या रहेगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रहेगा नाम रहेगा, टू नाम किसका आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, क्लियर है डन। देखो ये हो गया। अभी कंसाइनी की बुक में, कंसाइनी को ने अपने पटना मोटर्स की बुक में पहले कलकत्ता वाले का टैली कर दिया। अभी देखो कंसाइनमेंट डेटर, तो कंसाइनमेंट डेटर का देखो अभी उसके पास इतने का सामान क्या किया था हमने, बेचा था, इतना बैड डेप्स हो गया तो 71,500। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 71,500 माइनस 13,000 कर दो तो 71,500, उसने 13,000 रुपया तो बैड डेप्स हो गया, तो कितना पैसा मिलने वाला है 58,500 रुपीज़ अपने लिए। इसको नाम क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस क्या रहेगा, मतलब डेटर के पास से इतना पैसा लेना बाकी है। सबसे पहला कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट का देखो टोटल कितना है सर, ये 10,009, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10,920, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा 10,920, ऊपर भी कितना आ जाएगा 10,920, और इसको नाम क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, क्लियर है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो हमने यहाँ पर बनाया 10,920, तो उसकी क्या लिखना, वो डेबिट आया था तो ये क्या चला जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पर कितना आएगा 10,920, किसका नाम आएगा बेटा, बाय कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं हम, कमीशन अकाउंट से आ रहे हैं, क्लियर है। सेम एज अभी डील क्रिएशन का भी देखो कौन सा सेट जाता है सर 13,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 13,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 13,000, 13,000 में से सर ये 2,730 माइनस कर दो, 13,000 माइनस 2,730 रुपया क्या कर दूँ माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,270 रुपया आ जाएगा, क्लियर है। इसको नाम क्या देखें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर पहले वाला अरे बेटा वो कंसाइनर की बुक में था, कंसाइनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, क्लियर है। तो सेम बेटा यहाँ पर ही आ जाएगा, कितना आ गया बेटा 10,270, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10,270 रुपया आ जाएगा। इसको नाम क्या लिखे, बाय डील क्रिएट कमीशन, कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, क्लियर है डन। ये यहाँ पर क्या हो गया, हमने इसका टोटल कर दिया, क्लियर है। टोटल अभी देखो अभी कौन सा साइड टोटल ज़्यादा है सर, यही साइड ज़्यादा है, क्लियर है। तो मतलब देखो अपने को प्रॉफिट इतना हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ, ये अपने को क्या हुआ प्रॉफिट कंसाइनिंग को, और ये लॉस इतना भाई ने झेल दिया, तो मतलब लॉस ही क्या है ज़्यादा 10,270 रुपया,
प्लस 6,500 रुपये इसको लॉस, तो टोटल उसको लॉस कितना हुआ 16,770, 16,770 और प्रॉफिट कितना हुआ खाली 10,000, तो माइनस 10,920 रुपया। तो लॉस कितना हुआ 5,850, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। क्लियर। तो इतने का क्या होगा लॉस हो गया। इसको नाम क्या लिखेंगे बाय, ये लॉस हुआ तो लॉस कैरिड डाउन। लॉस क्या क्या ट्रांसफर करेंगे उसको बैलेंस शीट में, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में क्या होगा कैपिटल अकाउंट से क्या होता है लॉस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है। बैलेंस शीट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बात ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या तो कैपिटल अकाउंट में लिखो, इतना अपने को आ रहा है। क्लियर है। 5,850 रुपये आ रहे हैं। देखो ये सब में मैंने जर्नल एंट्री बनाया नहीं है, इसके लिए आपको क्या लगा रहेगा डिफ़िकल्ट लगा रहेगा। सर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि आपने तो जर्नल एंट्री खाली एक एक बना के नाम का ही बना के छोड़ दिया। अगले बार जो सम करेंगे उसमें ये भी नहीं करेंगे, मतलब आपको डायरेक्टली ऑन द स्पॉट ऐसे याद करते रहोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको याद हो जाएगी। क्लियर है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो बस खाली जर्नल एंट्री याद कर लो, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, आपके लिए इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, हालांकि बहुत लंबा क्वेश्चन चला, पर आशा करूँगा आपको पसंद आएगा और आप इसका प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। डोंट वरी, मेरे पे भरोसा रखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।